तभी तो बकायदा मुझे याद है पैजी बुक भाई में ने एक हुआ चीज था। लिखी है, इंटेलिजेंस इज जस्ट अनदर मेट्रिक लाइक स्टेटस मनी टू पुट पीपल इनटू हायर और लोअर हायरार्की इन colloquial terms without a doubt 100% true, बिकॉज इन साइंटिफिक टर्म्स इंटेलिजेंस के मेट्रिक्स बहुत ज्यादा हैं और सब एक दूसरे को वो करते रहते हैं, एंड देयर इज नो ओवरलैप करते नॉन हैं। वन थिंग जो कि एक्चुअली बता सकते, इंटेलिजेंस इतने टाइप्स का होता है, तुम कैसे उसको मेजर कर लोगे? हाँ वही, तभी IQ, इसीलिए मेरे को आईक्यू टर्म और ये चलो oh, ईक्यू तो। IQ is very much spatial intelligence, technical intelligence, basic reasoning. So for example, अगर हम्म, तेरे को इंजीनियरिंग करनी हो या हम्म, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हो या हम्म। टेक्निकल स्किल हो, और तेरी अगर IQ उसमें रैंक हाई करता है, तो विदाउट अ डाउट तू फोड़ होगा उसमें। मेरी बात समझना। सो IQ इसलिए इतना प्रेवलेंट वो है, ठीक है? क्योंकि IQ टेस्ट में ही जब तू टेस्ट लेगा ना, तुझे दिखाई देगा कि इसका एक्चुअल में रियल लाइफ थिंकिंग, कंसेप्चुलाइजेशन, मे बी क्रिएटिव थिंकिंग, रिलेशनशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि एम्पैथी इंप्लॉय करना, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग एम्प्लॉय करना, पर्सपेक्टिव से देख पाना चीजों को, अपने आप को सिचुएशन से रिमूव कर पाना, सब कुछ नहीं उसका तुम्हें मिलेगा कि कहीं भी 1% भी ट्रेस है। सो यू रियलाइज कि ओ, दिस पर्सन जो इस चार्ट में बहुत तगड़ी तरह से रैंक कर रहा है विल प्रॉब्ली मेक अ गुड इंजीनियर इन IIT, विल प्रॉब्ली बी अ वेरी गुड फॉर एग्जाम्पल बैंकर, विल प्रॉब्ली तुम्हारा हेज फंड में काम कर रहा होगा, एंड प्रॉब्ली एक इंसान जो जैसे स्टोर मैनेजर है या फिर ग्रोसरीज बैक कर रहा है, यू विल प्रॉब्ली थिंकिंग कहाँ IQ में मे बी दे आर रैंकिंग लो, बट IQ डज नॉट मीन अगेन इट डज नॉट इंटेलिजेंस द कॉन्स्टिट्यूट एवरी वर्ड। स्पेक्ट्रम, नहीं आता ना वो। बिल्कुल नहीं। स्पेक्ट्रम थोड़ी है वो, आईक्यू इज जस्ट अ सबसेट इन द वेरी, स्पेक्ट्रम। यस यस यस। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टर्म आता है, मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, बहुत लोग समझेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि श्वेताब गंगवार, बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एवरीथिंग, एंड पीपल मे थिंक दैट्स व्हाट इट कंस्टिट्यूट्स, वेरी रॉन्ग। सो लोगों की फ्लूइड बात सुनो और सॉल्व इंटेलिजेंस, कर दो। IQ के अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस भी आता है, जो कि इंसान कहेगा फ्लूइड इंटेलिजेंस है, यानी कि ओ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी आता है, क्योंकि लोगों को लगेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर फ्लूइड इंटेलिजेंस आता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है IQ के अंदर, और होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है डिसीजन मेकिंग में, ये लोग बहुत सुपीरियर है। बट देन व्हाट यू रियलाइज, अगर तुम वो पढ़ोगे और डीपली, तो तुम्हें रियलाइज होगा अगेन ये वो डिसीजंस हैं जो कि बहुत ही टेक्निकल हैं। फ्लूइड दे आर नॉट, इंटेलिजेंस। यस दे आर नॉट डिसीजन मेकिंग एक्यूमेन। अब वही तुम साइकोलॉजी और ये सब पढ़ने लगे तो तुम्हें पता चलता है फिर, और बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं और बहुत सारे टर्म्स हैं जो श्वेताब गंगवार कर रहा है, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में एक्चुअली में नहीं आ रहा उस उतनी अंदर तक जो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई इंसान फ्लूइड इंटेलिजेंस में रैंक हायर कर रहा है IQ के अंदर, वरना 200 श्वेताब गंगवार होते हैं ना इजीली। आप बैठो लाइव करो, कोई भी प्रॉब्लम आउट ऑफ नोवेयर आ रही है, कोशिश करके देखो एक बार, अटेम्प्ट दैट फकिंग कैसे करते हैं। आई थिंक द की तो एलिमेंट आपके केस में तो इज एम्पैथी वैसे, बट एम्पैथी या बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ब्रो, बिकॉज मैं ब्रेक डाउन कर चुका अपने दिमाग में, जैसे प्रॉपर प्रोसेस है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक पूरी। सो दैट वो IQ में नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ वो आईक्यू में नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। व्हाटएवर आई एम डूइंग, नो उसका तुम्हारा IQ में रिफ्लेक्शन आने वाला है। जो इंसान फॉर एग्जांपल अब आई काइंडनेस, काइंडनेस तो आईक्यू ह्यूमन उसके कैरेक्टर, ये उसके जितने भी सारे एलिमेंट्स आ गए जो कि एक्चुअली में इंटेलिजेंस में भी आते हैं। हाँ व्हाट अबाउट एक इंसान जिसको तुम्हारे सामने 1 मिलियन तुमने डॉलर रख दिया और उससे कहा तुमने अपना कोड तोड़ दो, प्रिंसिपल तोड़ दो, राइट? टेक्निकल इंटेलिजेंस वुड सजेस्ट मेक दैट फकिंग डिसीजन एसहोल, तुम्हारा प्रॉफिट है इसमें। बट हम सोसाइटी में रिस्पेक्ट हीरो, जब हम मूवीज देखते हैं, हम उसी इंसान को कहते हैं हु चूजेस हिज मॉरल्स, राइट? मॉरल कैरेक्टर को ऊपर रखता है, उसको बिक नहीं सकता। 60s का अमिताभ बच्चन एक आइडियल कल्ट हीरो इसलिए था ना वो, because he represented this what I just mentioned, the हमें moral embodiment. we idealize these character traits, we do idealize them मतलब culturally, but हम उनको embody probably नहीं कर पाते, हो सकता है इसीलिए idealize करते हो। It's a very ऊपर ऊपर का discussion, नहीं, but it is all about education, ऐसा नहीं है। So that's why philosophy is such an important subject, that's why practical philosophy जो मैं कर रहा हूँ is because these conversations में we make people think, क्योंकि ये चीजें हमने आउटराइट बिहेवियरली एक्सपीरियंस करी हुई हैं। हमने जब अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी थी, हमें अच्छा लग रहा हमें था फिर अमिताभ अच्छा लग रहा बच्चन, था, अच्छा मुकद्दर का लग सिकंदर वाला, रहा लाइक वो अकेला खड़ा है, वो अकेला, कड़ा क्योंकि अमिताभ बच्चन की एक मैं बताता हूँ पिक्चर में कंसिस्टेंट थीम ये होती थी, वो किसी लड़की से प्यार करता है एंड वो हाँ कभी उसको बताया नहीं उसने आज तक, अच्छा क्योंकि अमिताभ बच्चन मूवी के एंड में मर जाएगा, लाइक कंसिस्टेंटली, राइट? मैं कंसिस्टेंटली बहुत बड़ा फैन रहा हूँ अमिताभ बच्चन का, जो मोमो मूवीज थी, ही यूज्ड हाँ टू डाई हाँ एंड ही वाज अ लोनर, बट ही वाज द एंटी हीरो, सॉर्ट ऑफ लाइक बैटमैन। उसके एक सॉलिड कोड हुआ करते थे, लाइक दीवार पिक्चर
is the best fucking example. दीवार picture is a story about a guy जिसने अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए he led astray सिर्फ अपनी फैमिली के लिए. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी हार्ड थी उसकी कि उसने अपने भाई की पढ़ाई के लिए, मम्मी के सस्टेनेंस के लिए उसने गलत चीजें करनी पड़ी. इस चक्कर में फिर वो ऑब्वियसली इंसान टैलेंटेड था तो वो बहुत ऊपर पोजीशन में चला गया. राइट. दीवार पिक्चर में ऑब्वियसली उसकी ही मैरीज अ गर्ल एज वेल. राइट. जो वो है दीवार. लेकिन उसमें प्यार वाला सिनेरियो वाला नहीं, क्योंकि ही मैरीज अ गर्ल. उसमें मॉम वाला सिचुएशन ज्यादा है कि वो उससे मॉम से उसकी द कॉस्ट ऑफ हिज डिसीजंस वाज लूजिंग हिज मदर एंड एवरीथिंग. इसलिए उस मूवी में जो डायलॉग है ना, मेरा माँ है, वन ऑफ द मोस्ट गट रेंचिंग फकिंग डायलॉग है वो. That is because he Because he's like, asshole, तू इतनी मोरालिटी की बातें कर रहा है. देख, मैंने ये पार्ट लिया, एक तेरे को छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, वो उससे कह रहा है पुलिस अपने छोटे भाई से, छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना है तेरे को, बस जस्ट टर्न योर आई अवे because you'll get fucking killed. He's trying to look after his brother actually में, कि तेरे को डॉन वन सब तेरी नजर है उस पे, तू ये मत कर, इसको जाने दे, इट्स नॉट सो बैड. एंड वो कह रहा है कि मेरा मॉरल इतना हुआ है कि मैं नहीं करूंगा. तो कह रहा है साले देख तूने किया क्या, चमन्नी की भर की तेरी जॉब है, तेरे को कुछ वो नहीं मिल रहा, सब कुछ सस्टेनेंस चल रहा है. वो कहता है मेरे पास माँ है साले. Like it's so heavy emotionally. Anywho, मुकद्दर का सिकंदर हो गई, शक्ति मूवी हो गई, जितनी भी हैं, तुम्हारे इसमें ये चीज है ना कि लव्स अ गर्ल. वो गाना है इसका तुम्हारा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना. स्टोरी इट्स अबाउट अनरिक्वाइटेड लव. राइट. ही लव्स दिस गर्ल, उसको कभी पता नहीं है, एंड शी लव्स तुम्हारा वो कौन था, मुकेश खन्ना के, नो राजेश खन्ना, नो अरे यार दैट रियली हैंडसम गाय यार, जो मूवी में थे जब हुआ करते. he died of cancer or something recently. विनोद खन्ना I guess. So उनका अफेयर चल रहा है, and this गाने में he's basically talking because ये गाना I think when she was a child she used to sing this same song, ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना. So उससे कहते हैं गाओ and he, so that's the thing about his movie, right? Like this character, and मेरा point basically है कि we respect this, we love this, we love watching जहाँ पे इंसान अपना मॉरल कोड के बेसिस पे वो सैक्रिफाइस कर देता है वो सारी चीजें जो कि सिर्फ तुम्हें पता है और इस हीरो को पता है. हाँ. समाज को नहीं पता. That is the contract. दूसरा एग्जांपल देता हूँ बहुत जबरदस्त. डार्क नाइट. बैटमैन. डार्क नाइट की एंडिंग का जो सिंपल सीन है, इसमें हार्वी डेंट उसके सामने गन लगा के बैठा हुआ है, एंड हार्वी डेंट कह रहा है कि तूने क्या खोया, व्हाट हैव यू फकिंग लॉस्ट. क्योंकि उसको लग रहा है रेचल, क्योंकि सेंट्रल स्टिमुलस जो ड्राइव कर रहा है दोनों फैक्टर को वो सेम है रेचल से. हार्वी डेंट भी प्यार करता है, उसको नहीं पता, लेकिन बैटमैन ब्रूस वेन भी प्यार करता है, एंड दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल, दोनों ही ठहरा रहे हैं इन इक्वल प्रोपोर्शंस कि हमारी वजह से शी डाइड. बट ही वेंट मैड, एंड वो कह रहा है कि मेरे पास लेजिटिमेट रीजन है, एंड उसको नहीं पता ब्रूस वेन लव्ड हर एज वेल, एंड दिस गाय इज आल्सो ब्रूस वेन, ही थिंक्स ही इज जस्ट बैटमैन. तो वो जो सीन है ना उसमें वो चल रहा था, वो कहता है व्हाट डिड यू लूज, I lost everything, and वो उसमें बैटमैन का जो सीन है, he's just, तुम देखते हो क्योंकि तुम्हें पता है he lost everything too. कि हम in theory we really respect, we really root for these human ideas and तुम्हारे characteristics, but in real life में that's the thing कि maybe या तो हम खुद embody नहीं करते हैं, या फिर हम उन लोगों को वैल्यू नहीं करते जो we can implement them. The more conversations like this जिसमें आप सोचते हो, फिर आप सोचते हो कि हाँ, because it's a choice, किसी की गांड मारना is a choice. It's a choice. आप you can easily be like no मैं नहीं करूंगा इस बार, maybe मैं नहीं करने वाला. भाई कुत्ते वाला सीन याद है, वो तो सबसे आइकॉनिक सीन है ना ये बैटमैन का. तुम अगर कुत्ते वाला सीन बात कर रहे हो बैटमैन की लास्ट का, जिसमें कुत्ते दौड़ होते हैं. अच्छा वो, हाँ, आई डोंट नो, मे बी तुम किसकी बात हो सकता है, उसी की बात कर रहा हो क्या. ही इज द क्या the hero we deserve, the hero कुछ ऐसी है ना, भूल गया क्या नाम. That's one of the most iconic endings of any movie. हाँ, अरे एंडिंग तो बहुत ही Dark Knight is a great movie. डार्क नाइट ऐसी पिक्चर है, इसको मैं कहीं से भी चला लूं बीच में रैंडमली, पूरी खत्म होने से पहले बंद नहीं होगी.